नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इस लेसन में अपन को क्या स्टडी करना है कि सेल क्या होती है। जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण होता है कि ईंटों को जोड़ करके जिस भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके अपना जो सजीव हैं उसके शरीर का निर्माण करती हैं। तो जो कोशिका होती है वो अपने शरीर की बहुत ही छोटी सूक्ष्मतम इकाई है। ये कोशिका मिलकर के क्या बनाती है, ऊतक का फॉर्मेशन करती है, जिसे टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ये ऑर्गन अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं, अपनी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अपन को इसमें देखना है कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या है, सेल प्रत्येक सजीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जो अपने बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। कोशिका की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज करी। ये अपन 6th क्लास से ही स्टडी कर रहे हैं। तो भवन के लिए ईंट और सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। अब कोशिकीय जीव भी एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। तो यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे अमीबा हैं, पैरामीशियम हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा के बारे में भी अपन ने पूरा देखा था, कैसा होता है सूडोपोडिया, ये कैसे भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अमीबा का आकार अनियमित होता है। और वे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिका से बना होता है उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं। जैसे कि मानव, अपने अंदर के तो कितनी सारी कोशिकाएं हैं, तो अपन क्या हैं, बहुकोशिकीय। तो कोशिका क्या होती है, एक सूक्ष्मतम इकाई है। ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, जिसे ऊतक कहते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के अपनी शरीर बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। अब आगे हैं कोशिका की आकृति, शेप ऑफ सेल। बहुत सारे आकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, होती हैं। तो कोशिकाएं जो होती हैं गोलीय होती हैं, राउंडेड, चपटी, गोल, स्फेरिकल होती हैं और लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जो शाखीय होती हैं, ब्रांच होती है, जैसे कि नर्व कोशिका जो अपनी तंत्रिका कोशिका है, उस पर बहुत सारी शाखाएं प्रेजेंट होती है, डेंड्रोइड प्रेजेंट होते हैं। तो अभी अपन सिर्फ क्लास 8 के अकॉर्डिंग इनका थोड़ा सा देख रहे हैं कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, राउंडेड होती हैं, गोलीय, WBC वगैरह कैसे होती हैं, राउंडेड होती हैं। और जो मसल्स सेल होती हैं, पेशी कोशिका, ये तर्करूपी होती हैं। ये डायग्राम है नर्व सेल, जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका, कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेंड्रोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियस है जिसमें निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आगे की जो बड़ी क्लास आएगी निसल ग्रेन्यूल्स में भी क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, किसके बने होते हैं, ये इन दोनों के बीच में जोड़ने का जो स्थान है वो सिनेप्सिस कहलाता है। ये तो अभी अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोशिकाओं के जो प्रकार हैं या आकृति हैं वो कैसे होती हैं। तो ये शाखाएं निकल रही है, तो ये शाखीय कोशिका होगी। ये तर्करूपी होती हैं, ये गोलाकार कोशिका होती है, राउंडेड। तो अपन ने देखा है शेप ऑफ सेल। अब अमीबा देखा है अपन ने अभी। तो अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय है। तो अमीबा की जो आकृति है वो अनियमित होती है। अमीबा अपनी आकृति चेंज करता रहता है, इसकी आकृति फिक्स नहीं होती है। अमीबा की बदलती हुई आकृति जो पादाप होते हैं इसके सूडोपोडिया, उसके बनने के कारण होती है। तो यहाँ अपन का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अमीबा की बदलती हुई आकृति किसके कारण होती है, तो जो उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं जिसे पादाप कहते हैं। और जो पादाप क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं और भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करने में ये सूडोपोडिया हेल्प करते हैं। और मानव रक्त में पाई जाने वाली जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स, कैसी होती हैं, एक कोशिकीय संरचना होती है, यूनिसेल्युलर। कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध रहते हैं। कोशिका के विभिन्न संगठक का मतलब जैसे गोल्जी कोय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये जो सभी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, लाइसोसोम में, ये सब क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन के द्वारा परिबद्ध रहते हैं। और यह जो झिल्ली है वो पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं को एक आकृति प्रदान करती है। तो यहाँ से बन सकता है कि पौधों और जंतुओं की जो सेल्स होती है उनको शेप आकृति कौन प्रदान करती है, तो मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे अपन इसमें भी पढ़ेंगे, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, ये सभी जो हैं, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, कितनी मेंबर्स प्रेजेंट होती है, कौन मेम्ब्रेन लेस भी होता है। तो अभी अपन का जो 8th क्लास के अकॉर्डिंग है वही देख रहे हैं। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह कोशिका को आकार व दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। जीवाणु सेल जो बैक्टीरिया सेल होती हैं उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है।
अब कोशिका का साइज़ क्या है? सजीवों में कोशिका का जो साइज़ होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, जो माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर भी छोटा हो सकता है। अब सबसे बड़ी कोशिका का साइज़ क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका का साइज़ क्या होता है? तो सबसे छोटी कोशिका है बैक्टीरियल सेल, उसका साइज़ होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है और बना हुआ भी है कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, उसका साइज़ कितना होता है? 170 mm से इंटू 130 mm, ये होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज़। अब कोशिका की साइज़ का जो संबंध है वो किससे है? उसके फंक्शन से है, उसके वर्क से है। जैसे नर्व सेल हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। वह क्या करती है? संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि हाथी बड़ा है तो उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। कोशिका का वर्क इतना ही कि नर्व सेल है वो ब्रांच होती है, और वो नर्व सेल का क्या काम होता है? जो भी अपने इन्फॉर्मेशन से उसके ट्रांसफ़र का काम करेगी। तो आज अपन ने देखा है कोशिका की, मतलब अकोशिकीय, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के थोड़े से एग्जाम्पल, और कोशिका का साइज़, ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी का जो क्लास है वो अपन कल की क्लास में स्टडी करेंगे। मिलते हैं कल। थैंक यू।